हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है 5 बज गए सुबह के और दिन है शुक्रवार का और तारीख है 28 नवंबर। और मेरा नाम है रेनू और मैं हरियाणा के कैथल ज़िले की एक गांव की रहने वाली हूं। क्योंकि ये वाला कमेंट ना बहुत ज़्यादा आता है कि आप कहाँ से हो, तो भाई मैं कैथल ज़िले से हूँ। कैथल ज़िले में मेरा ससुराल है और जींद ज़िले में मेरा मायका है। तो यहाँ पर ना जैसे मैं उठी थी 4:30 बजे, तो जो भी मेरे झाड़ू लगाने से पहले के काम होते हैं वो मैंने निपटा दिए थे। तो घूमना फिरना और मेडिटेशन करना, तो ये सब मैंने काम अपना निपटा दिया था। और 5 बजे मेरे काम हो जाते हैं शुरू घर के। तो 5 बजे मैं झाड़ू उठा लेती हूँ, तो आधा घंटा मुझे लगेगा साफ़ सफाई करने में। तो रसोई में झाड़ू लगाई पहले, फिर अंदर से लगा कर लेकर आई पूरे घर में, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ मैं अच्छे से तसल्ली से। ये नहीं कि बस मोटा मोटा ही घुमा दिया, एक बार तसल्ली झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर मैं बाद में लगाती हूँ पोछा। तो भाई बने रहिए आप लास्ट तक। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। और मेरा उठने का टाइम ना बिल्कुल फिक्स है। तो मैं जैसे 4:15, 4, 4:30 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। क्योंकि मुझे सुबह के टाइम ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही अच्छा लगता है। एक पॉजिटिविटी बनी रहती है अपने घर में भी और अपने आप को भी अच्छा लगता है, एक सुकून सा महसूस होता है, तसल्ली से हो जाती है काम करने में भी। और अंधेरे में काम करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अंधेरे अंधेरे में ही। क्योंकि ना सूर्य निकलने से पहले मेरे आधे घर के काम ना निपट जाते हैं। तो झाड़ू लगा दी है अंदर से लेके बाहर तक। और साथ में ना जो हमारे सामने गली ना, इसमें भी मैंने झाड़ू लगा दी है। तो मैं हर रोज़ झाड़ू लगाती हूँ यहाँ पर भी। वैसे हमने झाड़ू लगाने वाली लगा भी रखी है गली में, पर वो आती है 10-11 बजे के आसपास में। तब तो देखो बहुत ज़्यादा दिन निकल जाता है और फिर अच्छा सा भी लगता है, ऐसे बुरा हाल पड़ा रहे घर के सामने। और साथ में जो ये हमारे घर के सामने जो पेड़ है ना, ये सफेदे भी हैं। और साथ में ये नीम जो होती है ना, बकैन होती है, डेग, वो भी है। तो उसके पत्ते बहुत ज़्यादा गिरते हैं इस गली में, तो अच्छा सा भी लगता। तो मैं भाई सुबह सुबह झाड़ू लगा देती हूँ अपने। मुझे ना अपने काम ना अपने खुद ही करने में तसल्ली सी मिलती है। तो देखो यहाँ पर ना मैंने सिर्फ ना रैंप को धोया है और जो आंगन था ना वो मैंने धोया था एक दिन पहले। तो इतना गंदा सा नहीं हो रखा था, तो सिर्फ मैंने रैंप को धो दिया और सामने जो पानी छिड़क दिया है। देखो अभी भी अंधेरा है और शायद 6 बजे के आसपास का ही टाइम हुआ था। तो फिलहाल भाई 7 बजे के आसपास में ही देखो दिन निकलना शुरू हो गया है। तो काफ़ी दिनों में फ़र्क पड़ गया है और ठंड भाई बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई है। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। पर ये कि जैसे 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 हम काम करते हैं ना, तो हमारे शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है और पता चलता कि ठंड है क्या नहीं है। तो जैसे मैं सुबह के टाइम ना मैं शाल ओढ़ रखा था जब मैं उठी थी, और जैसे मैंने काम पे लगी तो भाई शाल भी उतार दिया, कोटी भी निकाल दी। और मैंने एक ना हल्का सा स्टॉल है, ये भी गर्म ही है, तो मैं यही ओढ़ के और तब काम करती हूँ। क्योंकि भारी भरकम शाल के साथ तो भाई, शाल ओढ़ के तो भाई काम नहीं हो पाता है। तो मेरा बाहर काम मेरा निपट गया था और मैंने गेट को कर दिया है बंद, वैसे आधा खोल रखा है। और साथ में मैंने लगा दिए पर्दे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ठंड आती है। तो मैं काम करने के बाद ना ये जो पर्दे ना वो मैं लगा देती हूँ, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक ना बिल्कुल डब्बे जैसा घर हो जाता है, ऐसा लगता है कि ठंड नहीं आती होगी। भाई ठंड भी बहुत ज़्यादा आती है, पर ये कि पर्दे लगाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और यहाँ पर आ गई थी मैं अंदर रसोई में सफाई करने के लिए। देखो यहाँ पर ना मैंने शाम के टाइम ना, जैसे रात को अपना काम निपटाती हूँ, निपटा के जाती हूँ, तो मैं पूरी रसोई को बिल्कुल क्लीन करके जाती हूँ, ताकि मुझे सुबह ना कुछ भी करना पड़े। और देखो यहाँ पर ना जैसे मैं पोछे साफ कर रही थी ना, तो पोछे के ऊपर कितनी धूल मिट्टी लगी हुई थी। तो पता नहीं, समझ में नहीं आता कि ये धूल मिट्टी भी आती कहाँ से है। ऊपर भी मोटी दरवाजा भी हम बंद करके रखते हैं और पर्दे लगा के रखते हैं, फिर भी देखो धूल मिट्टी है रात रात में ही स्लैब पे ऐसी दिखाई देती भी है। तो चलिए यहाँ पर मैंने अपने हाथ पैर धो लिए थे और अब थोड़ी सी कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। तो मैं यहाँ पर सब्जी की तैयारी कर रही हूँ और सब्जी बनेगी आज बेसन के गट्टे की। तो काफ़ी दिन हो गए थे बेसन गट्टे की सब्जी करे हुए। तो मैंने यहाँ पर ना बेसन ले लिया है, जितनी आपको सब्जी बनानी हो उस हिसाब से आप बेसन ले लीजिए। उसमें हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और थोड़ी सी सूखी मेथी डाल लीजिए। उसको मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाल लीजिए, 2-3 चम्मच के आसपास में, ताकि जब ना इसका हम डो लगाए ना तो ये चिपके ना, हाथों पे भी ना लगे और साथ में प्रांत पे भी ना लगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिला लिया था और फिर मैंने इसके बाद भी इसका आटा सा गूंद लिया है। तो ना तो टाइट है और ना ही ज़्यादा पतला है। और अब इसके हम गट्टे बनाना करेंगे शुरू। चाहे आप लंबे कर लीजिए, चाहे आप गोल कर लीजिए, छोटे बड़े आपकी मर्जी है। तो मैंने इस साइड में ना गैस पे रख दिया था पानी उबलने के लिए फ्राई पैन में। तो हम पहले इसको उबालेंगे। तो इस तरीके से मैं लंबे लंबे ये रोल से बना रही हूँ। और सारे बनाने के बाद यहाँ पर ना पानी भी उबल चुका था, तो सारे उबलते पानी में डाल देंगे। आधे घंटे तक मैंने ये उबाले थे और आधे घंटे में बिल्कुल उबल गए थे। तो पहले मैंने धीमी धीमी आंच पे पकाए, फिर मैंने फुल
गैस कर दी थी। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय भी बना ली है। तो भाई चाय पीने की तलब सी उठ जाती है 6:30 के आसपास तक, तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे उठे हुए। तो भाई मैं जैसे सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो भाई सर्दी के टाइम में ना एक चाय की कप की देखो तलब सी उठती है, और जब तक चाय ना पियो तब तक देखो चैन पड़ती नहीं है। तो मैं सुबह के टाइम जैसे गर्म पानी जरूर पीती हूँ, पर जैसे ना 1 घंटे के बाद तो मैं चाय देखो पी लेती हूँ। तो यहाँ पर चाय बन गई है बिल्कुल कड़क वाली, सौंफ इलायची वाली। आज मैंने अदरक नहीं डाला। तो यहाँ पर चाय पीने के बाद काफ़ी देर के बाद मैंने जैसे सब्जी की भी तैयारी थोड़ी सी करी। फिर यहाँ पर मैंने नहा धो के मंदिर में कर दी थी पूजा। तो देवती भी हमारी हो गई थी। उसके बाद भाई यहाँ पर चले कर लेते हैं खाने की तैयारी। तो सारा सामान मैं ऊपर छत पर लेकर आ गई थी, और इसे आग भी मैंने छिलका दी है, और यहाँ पर कढ़ाई पे लगा दिया मैंने मिट्टी का लेप, ताकि मांजने में आसानी हो। तो भाई जो भी मेरी बर्तन है सारे बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं। जो मेरी पहले वाली थी ना जो कढ़ाई थी वो जैसे टूट गई थी, मैंने उसके साथ शेयर भी किया था, एक उसका कुंडा टूट गया था, वो मैंने नीचे से बिल्कुल काली कर रखी थी। पर जैसे मैंने ये नहीं ली ना, तो मैं इसको जैसे मिट्टी का लेप लगा लेती हूँ और फिर इसको मांज के रख लेती हूँ। तो ये मैंने नीचे से काली नहीं करी है, तो मैं इसको गैस पे भी चढ़ा लेती हूँ और चूल्हे पे भी चढ़ा लेती हूँ। तो भाई सूर्यदेव भी निकल आए हैं, और 7:30 से भी ऊपर का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर पहले मैंने जीरा और प्याज का तड़का लगाया, और यहाँ पर ना प्याज भी हमारे हल्के हल्के भून चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे इसमें तड़का। जो भी मसाले थे हमारे वो मैंने ना दही में मिला लिए हैं। तो ये भी देखो गट्टे तो लंबे जो थे ना रोल से बेसन के, तो वो मैंने ना बिल्कुल बारीक बारीक से कर लिए हैं। तो यहाँ पर ना ये दही है, दही में मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं, हल्दी नमक मिर्च जो भी हमारे मसाले होते हैं सब्ज़ी की, वो मैंने दही में मिला लिए हैं। तो आज टमाटर नहीं थे, तो मैं जब टमाटर नहीं होता है तो मैं दही में ऐसे सारे मसाले मिला के, और इसकी एक ग्रेवी सी बन जाती है, और उसका मैं तड़का लगा लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है दही डालने से भी। और यहाँ पर ना थोड़ा सा मसाला भूनने के बाद फिर मैंने डाल दी इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च, इससे थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा। और ये पानी गिलास में वो था जो मैंने ना फ्राई फिर में जो गट्टे उबाले थे, तो वो बेसन का ही पानी था वो भी डाल दिया है। साथ में मैंने और भी पानी डाल दिया है। तो आपको ना अपने हिसाब से पानी डाल लीजिए, जैसे कि आपको पतली चाहिए सब्जी या फिर थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से। तो मैंने जैसे 15-20 मिनट ये पानी में उबाल सा आ गया था, और फिर यहाँ पर डाल दी सारी बेसन के गट्टे। थोड़ी सी आज ज़्यादा ही बन गए हैं, पता नहीं चला आज। तो यहाँ पर ना इसको अब छोड़ देंगे उबलने के लिए। जब तक मैं आटा वगैरह लगा के लेकर आऊँगी, बच्चों को तैयार करूँगी, तब तक ये सब्ज़ी हमारी धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी। तो भी बेसन गट्टे सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लगती है। तो काफ़ी दिन के बाद आज बनाई है। तो फिर आ गई थी मैं नीचे आने के बाद लगा दिया मैंने यहाँ पर आटा। साथ में दूध भी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया गैस पे। तो दूध भी गर्म हो गया है, और साथ में भाई दोनों तैयार भी अंदर होने लग रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी भी बन चुकी थी, और मैं यहाँ पर लगी थी रोटी बनाने के लिए। तो वही जैसे सर्दियों में ना चूल्हे के पास बैठ के खाना ना खाने का एक अलग ही मज़ा होता है ना। गर्मी में तो देखो कोई नहीं चूल्हे के पास बैठना पसंद करता, जो रोटी बनाता है उसको भी थोड़ा सा देखो रोटी बनानी पड़ती है। पर ना सर्दी में ना बहुत मज़ा आता है आग के पास रोटी खाना और बनाना। तो यहाँ पर गर्मा गर्म फुली फुली रोटी भाई अंगीठी बनकर हो रही है हमारी तैयार। अंगीठी रोटी ऐसी बनती है जैसे कि हम गैस पे रोटी बना रही हो ना, तो धुआं लगता है और ना ही पता चलता है। बिल्कुल ऐसी रोटी बनती है बिल्कुल फुली फुली। पर जैसे चूल्हे में जैसे हम रोटी बनाते हैं, थोड़ा सा देखो उसमें धुआं लगता है, और काफ़ी देर के बाद आग से लगती है चूल्हे में, और अंगीठी में ना बहुत जल्दी आग से लग जाती है। तो देखो भाई सब्ज़ी हमारी कुछ ना इस तरीके से बनी है। थोड़ी सी आज गाढ़ी सी हो गई है, इतनी आज पतली नहीं हुई है, यानी कि पानी वाली सब्ज़ी नहीं आज ये। तो यहाँ पर केशव तो आ गया था रोटी खाने के लिए, और अभी तक ना श्लोक नहीं आया है। तो ये तो शुक्र है कि ना 8:30 की बस आती है, तो आराम से बच्चे तैयार हो जाते हैं। क्योंकि भाई सर्दियों में ना आजकल बच्चे उठने में भी बहुत ज़्यादा भाई तंग करते हैं। तो रोटी बन गई थी, और दोनों बच्चों का नाश्ता भी हो गया है। तो आज मैंने कोई पराठे नहीं बनाए हैं, तो सिंपल रोटी बनाई है और सब्जी थी। तो यहाँ पर सारा सामान लेकर नीचे आ गई थी, और इधर कर दी मैंने दोनों बच्चों के टिफ़िन पैक। तो यहाँ पर सब्जी डाल दी है डब्बियों में, और साथ में यहाँ पर ना तो रोटी पैक कर दी है यहाँ पर। और आज ना रोटी एक ना श्लोक फालतू लेकर गया है, यानी कि 3 रोटी लेकर गया है उसके दोस्त के लिए। तो बस यहाँ पर इन दोनों के पकड़ दिए हैं टिफ़िन पैक। और जैसे ही बच्चे जाएंगे ना, बच्चों जाने के बाद ये सारे काम मेरे हो पाते हैं आराम से। बस चाहे तो इनके उठने से पहले जो काम हो गए तो हो गए, नहीं तो उनके जाने के बाद ही आराम से काम हो पाते हैं। क्योंकि वही 1-1.5 घंटा तो इनको ही लग जाता है तैयार करने में, इनको नाश्ता पानी कराने में। तो अभी 8:30 बजे का टाइम हो गया था, अभी फिलहाल 10-15 मिनट बाकी है बस आने में। तो बस वहाँ पर ये खड़े हो जाएंगे बाहर दुकान के आगे, जहाँ पर इनकी बस आती है। तो बस मैं भी इनको जाऊँगी छोड़ने के लिए, और उसके बाद ना फिर लगूंगे अपने घर के काम करने के लिए। भाई अब करेंगे आराम से अपने घर के काम। तो यहाँ पर ना पहले तो मैं बेड को संगवाऊंगी। तो देख सकते हैं बेड की हालत कैसी हो रखी है। तो मैंने कंबल भी की भी अभी तय करी है।
और साथ में यहाँ पर ना बच्चों के जो कपड़े थे ये भी यहीं पर छोड़ रखे हैं केस और लोग ने। तो जैसे जब मैं नीचे खाना बनाती हूँ तब तो मैं साथ में इनके कपड़े उठा के रख देती हूँ, और जब मुझे ऊपर खाना बनाना होता है तो देखो पीछे से बच्चे ना तो ऐसे ही सारा काम मेरा फैला देते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं उठाते कपड़े, यहीं पर तौलिए यहीं पर कपड़े ऐसे छोड़ देते हैं। तो कभी कभी कैसे तो कर देता है, पर श्लोक ना बिल्कुल भी नहीं करता वो तो पहले तो मैंने उनके कपड़े टांग दिए हैं, और साथ में जो थी ना बेडशीट इसको मैं झाड़ के अच्छे से बिछाऊंगी। फिलहाल अभी ये ना बदलने के लायक तो नहीं हुई है, बिल्कुल अभी भी साफ़ सुथरी है। तो इसके बाद ना अब मैं गर्म चादर ही बिछाऊंगी 1-2 दिन के बाद। तो यहाँ पर चादर को अच्छे से झाड़ के बिछा दिया है दोबारा से। और ना अगर आपका बेड ना अगर ऐसे वैसे ऐसे पड़ा हो और आपने पोछा लगा दिया पूरे घर में, तो आपकी सफाई ना दिखाई भी देगी। भले ही आप पोछा ना लगाओ, इधर उधर आपके कमरे में घर में कपड़े पड़े हैं तो उसको आप समेट दीजिए, उठा के रख दीजिए जहाँ पे आपको रखना है। तो ऐसा लगेगा कि आपने पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा दिया हो, तो भले ही ना भी लगा रखा हो। क्योंकि ना जब हमारा सामान ना पूरे कमरे में ऐसा ही इखरा बिखरा पड़ा रहे तो भाई कोई भी फ़ायदा नहीं होता आपको झाड़ू पोछा लगाने का। तो भाई यहाँ पर ना मैंने जहाँ जहाँ भी जो भी सामान रखा था शीशे के आगे, तो वो मैंने सब ना उनकी जगह पे उठा के रख दिया है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल मुझे 10 मिनट लगे सारे ही कमरे को समेटने में, और 8:30 बजे का टाइम हुआ था। तो भाई अंदर वाला कमरा करके साफ़ सुथरा आ गई थी मैं रसोई में। थोड़े से बर्तन हो गए थे वो भी यहाँ पर ना हाथों हाथ मांज देती हूँ। तो भी रसोई को संगवाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। फिलहाल मुझे ना आज थोड़े से काम जल्दी ही करने हैं, क्योंकि मुझे आज दिन में एक्स्ट्रा काम करने हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही हूँ। और अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, तो मैं सारा काम करने के बाद ना तसल्ली से तभी बाद में नाश्ता करती हूँ। और तब तक ये भी इनका भी आने का टाइम हो जाता है, तो ये भी 10 बजे के आसपास में ही आएंगे। तो मैंने यहाँ पर ना जैसे बर्तन साफ़ कर दिए, दूध भी छान के रख दिया टोपिए में। फिलहाल मैंने अभी तक दूध को गर्म नहीं किया है, तो यहाँ पर बस स्लेब को भी एक बार साफ़ कर देती हूँ फटाफट से। तो फिर उसके बाद ना जो थी ना ये फूलों की लड़ियाँ सी ये मैंने उतार दी सारी। तो कुछ तो मैंने पहले उतार दी थी और कुछ ही साइड की रह गई थी। और यहाँ पर ना इनको धो के और फिर मैं इनको रख दूँ उठा के। तो एक जो थी ना पत्ते वाली वहाँ पर, तो वहाँ से उठा के मैंने यहाँ पर लगा दी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पत्तों वाली जो माला सी मैंने बना रखी है। फिलहाल सूख गई हैं पर फिर भी ना देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बिल्कुल हरी हरी। और साथ में मैंने जो ये थी ना मनी प्लांट ये भी मैंने पोछे से साफ़ करी है, तो बिल्कुल फिर भी धूल मिट्टी सी हो रखी थी। और वो वाला एरिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जहाँ पर ये फूलों की लड़ियाँ अभी लगी हुई है। तो कुछ तो मैंने उतार के रख दी हैं, तो उनको धो के ऊपर सुखा के आऊँगी। और कुछ मैंने पहले ही धो दी थी, जो गेट पे ऊपर लगी हुई थी वो भी मैंने उतार दी थी बीच में। फिर उसके बाद ना मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए। पहले शुरुआत करी मैंने रसोई से ही, और मैं रसोई से ही शुरुआत करती हूँ पोछा लगाने की। और फिर अंदर से फिर पूरी पैड़ियों में ऊपर से लेके नीचे तक पोछा लगाने में मुझे ना मतलब कि 20-25 मिनट लग जाती हैं। और 3-4 बार मैं बाल्टी का पानी भी चेंज करती हूँ, तब अच्छी तसल्ली से लगाती हूँ पोछा हाथ से। और कल वाली वीडियो पर एक बहन का कमेंट आया था, उसने कहा कि आप ना हाथ से पोछा लगाती हो तो आपके पास वाईफाई खड़ा पोछा नहीं है क्या? तो भाई मैंने तो पहली बार सुना कि वाईफाई वाला कौन सा पोछा होता है, अभी ना मैंने देखा, होता होगा तो। और मेरे पास ना सिवाय इस हाथ के पोछे के और वाइपर के सिवा भी कुछ नहीं है, तो मुझे हाथ से पोछा लगाने में मज़ा आता है, एक ना पूरी तसल्ली सी हो जाती है। तो भाई मुझे ज़रूरत भी नहीं है भाई फ़िलहाल, तो मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ। तो भाई फिर उसके बाद ना आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो सारा काम मेरा हो गया था, और सारा काम करने के बाद ना फिर मैंने अपना सिर धोया है। तो सुबह के टाइम तो मैंने सिर नहीं धोया, क्योंकि भाई सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, और भाई इस ठंड के मौसम में ना भाई सुबह के टाइम सिर धोना भाई पूरा भाई महाभारत है। तो मैं सिर ना दिन में धोती हूँ, जिसमें मुझे धोना होता है ना धूप निकलने के बाद, तो आराम से ना ऊपर बैठ के बाल वगैरह अपने आराम से सूख जाएंगे। और बीच में जैसे ना ये भी आ गए थे तो रोटी खा के चले गए हैं, और मैंने भी अपना रोटी खा ली, चाय बनाई थी हमने बीच में, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो भी जैसे शायद 11 ही बजने वाले हो गए, मुझे शायद ध्यान भी नहीं है। और उसके बाद ना फिर कंघी वगैरह करी आराम से, और फिर आगे थे मैं ऊपर छत पे जो ये थी ना फूलों की लड़ी ऐसी, तो मैंने सरफ में धो के हाथ से और ये मशीन में सुखा दी हैं। और मुझे थोड़ा सा भी ऊपर करना है काम, जो कि अभी आपको मैं दिखाती हूँ मुझे क्या करना है। तो ये मैंने तार पे सुखा दी हैं, और साथ में सभी के तौलिए भी हैं, तो ये भी अभी मैं ऊपर लेकर आई हूँ। भाई मुझे धोने हैं तीनों मुंडे, तो काफ़ी गंदे से हो रखे थे, और इनको तीनों को लेकर आई थी ऊपर छत पे। तो यहीं पर धो के और यहीं पर धूप में सुखा दूंगी। तो काफ़ी गंदे से और मैले से भी हो रखे थे, इनमें धूल मिट्टी सी दिखाई दे रही थी। तो अब की बार ना दिवाली पे नहीं धो पाई इनको मैं, और नहीं तो मैं इनको ना साल में एक बार तो धो लेती हूँ भाई, और कोई भी दिक्कत नहीं आती धोने में, और ना ही देखो ख़राब होते हैं धोने से ये।
तो जैसे इनके ऊपर प्लास्टिक सी है ना इसके अंदर, तो ये भी इनमें भी धूल मिट्टी से हो जाती है। तो यहाँ पर साबुन लगा के आराम से ब्रश के साथ धुल जाएगा ये। और जब तक भाई मेरी कोई भी चीज़ ना साफ़ हो ना, तब तक मुझे चैन पड़ता भी नहीं भाई। वही ना कहीं से मुझे खटक रहे थे कि धोने हैं, तो आज मैंने इनका नंबर लगा दिया है। साथ में ये भी धुल जाएंगे और साथ में मेरे ना बाल जो गिले हैं ये भी सूख जाएंगे, तो दोनों काम ना आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ पर ना भाई कम से कम मुझे आधा घंटा लगे इनको धोने में। बिल्कुल तसल्ली से पानी डाल के और साबुन लगा के तब धोए हैं। तो यहाँ पर तीनों मुड्डे सूख चुके हैं। तो भाई ये वाला भी काम निपट गया है, मुंडे भी धुल चुके हैं और मैंने रख दिए इस साइड में, तो काफ़ी देर तक धूप रहती है। और ये आधे घंटे में ही सूख चुके थे और देखो बिल्कुल साफ सुथरे हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं इनको अभी खरीद के लेकर आई हूँ। तो साथ में मैंने धोए थे अपने जूते भी, जो कि ये भी दिखाती है आपको। तो हमने ना जैसे बुधवार के दिन श्याम बाबा की कलश यात्रा निकाली थी, सभी लेडीज़ों ने, कम से कम 300 लेडीज होंगी। तो ये काफ़ी गंदी हो गई थी, पूरे गाँव में घूमे फिरे, तो ये काफ़ी ख़राब सी हो गई थी। तो भाई चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।